हवालात में बंद था, लेकिन थानेदार अपने मकान पर हिंदू नौकर के हाथों से रसोई बनवा करके साथ में आप गया हवालात पे। धर्मपाल, आप न जाने खाना कब खाया होगा, मैं आपके लिए गर्म भोजन बनवा करके लाया हूँ, आप रसोई जीम लीजिए। ने बोला जी मेरे टूक नहीं चल रहा है भीतर ने, लेकिन मेरे को इस जंजाल में क्यों फंसा दिया, इस हवालात से मेरे को बाहर कर दो, मैं तुम्हारा सारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। धर्मपाल, तेरे बहम उठ रहा है, ये तो देखो पुलिस का काम है डठोरा दिखाने का, तो लेकिन नाहर सिंह, पहर सिंह, झाड़ सिंह, किक्कर सिंह मेरी जान जिगर के प्यारे दोस्त हैं। जैसा नाहर का बहनेऊ है ऐसा तू मेरा बहनेऊ है। मैं तमाम दुनिया के लिए इस हवालात में खाना घर से बनवा करके नहीं लाता हूँ, मैं तेरे को अपना रिश्तेदार नाहर सिंह के बराबर का बहनेऊ समझ करके ये रसोई बनवा करके लाया हूँ। जहर मिला हुआ भोजन था, लेकिन धर्मपाल ये मामला सुलझाना, इसकी कलम तो मेरे हाथ में है। कल तहते गात करके मैं तेरे को बरी करके थाने से बाहर कर दूंगा। रिश्तेदार के नाते पर हिंदू नौकर के हाथों से खाना बनवा करके लाया हूँ और आप मेरा मेहमान बन के इस खाने को खा लिए। न बोला जी भीतर ने टूक ना चाले, लेकिन सजनों ठाडे का डर होता है, इसका कहा नहीं मानेगा, ये तेरे को इस जंजाल में फंसा देगा। अगर ये रिश्तेदार बताता है तो भाई ठाड से कुछ थोड़ा बहुत खाना खा ले। बैठ करके थानेदार कुर्सी गाल करके बैठ गया। वो धर्मपाल जहर मिला हुआ भोजन खाकर के चढ़ू कर लेता है। दयाराम चपड़ासी को हुक्म दिया थानेदार ने, गेट बंद कर दो। बंद करके थानेदार जा करके सो जाता है। और रात के टाइम में जब जहर का असर हुआ, शरीर डगमगाने लगा, गलाप करने लग जाता है, तड़ाच घालने लगा दीवार के। मस्तक को दे रहा था वो मेरी किस्मत, और नाहर सिंह तेरा भला न होगा, मेरा माल भी लूट लिया और मेरी जान भी ले ली। अरे कोई ऐसा आदमी हो, कोई मेरा ऐसा साथी और समीपी हो जो मेरी शांता है, जो पति का मुख भी नहीं देखा है, मेरे मरने की सुन करके वो प्राणों का त्यागन करेगी। मेरी भी इच्छा है अगर कोई जा करके उसको खबर कर दे कि तेरा पति इस हालत में है, हवालात में, मरते वक्त मैं उसके दर्शन कर लूंगा। उस आदमी का मैं जिंदगी भर गुण नहीं भूलूंगा। 100 कोस नहीं है टोडी नगर, कोई भला आदमी सुनता हो तो जाकर के मेरी शांता देवी को खबर कर दे। उस टाइम पर दुख भाई दर्दी दास्तान को मेहर मानो कौन, दयाराम चपड़ासी जात का ब्राह्मण था, वो सुन रहा था। आकर के कहने लगा, रे धर्मपाल बेटे, मेरी ड्यूटी में 10 मिनट हैं, मैं शायद है कपड़ा भी नहीं डालूंगा। ड्यूटी बदलने के बाद मैं सीधा टोडी नगर के अंदर जाकर के मेरी जिम्मेवारी है कि शांता देवी को खबर कर दूंगा। लेकिन तू इतनी दर्दीली बड़ी आवाज से, मेरा दिल नहीं डट रहा है, मेरी आंखों से आंसू पड़ रहे हैं, तू धीरज को धार करके सब्र करके बैठ जा। लेकिन सजनों जहर का असर एकदम से होता है, तड़ाच खा करके हर लाख के अंदर मेहरबानों गिर जाता है। अब इधर को भाइयों की हालत को पहचान करके शाम पर देवी के दिल में मेहरबानों ठेस लगती है कि अत्याचारी मेरे भाइयों ने मेरे पति को कहीं जाल के अंदर फंसा दिया, कि ये सारे आगे, लेकिन वो मेरा पति धर्मपाल नहीं दिख रहा है। अब मेरा रहना ये टोडी नगर के अंदर रहना दुश्वार है। दिन छिपने के बाद में, सोता पड़ने के बाद में जंगल की तरफ निकल जाती है। उधर से दयाराम चपड़ासी की ड्यूटी बदलती है, वो थाने से रवाना हो जाता है टोडी नगर को। क्या होता है, बियाबान के अंदर आकर के विलाप करने लगी पति के वियोग में। मेहरबानों क्या कहने लगी, अरे बैरी माँ के जाए पीर मेरी, कौन बंधावे धीर, नीर बह दिया दुखिया सूरत लगाई भोले बहाने में। बैरी माँ के जाए पीर मेरी, कौन बंधावे धीर, नीर बह
घोरे हुई फिरने लगी रे सोने साने में दुखिया सूरत लगाई जाए पीर में कौन बनावेगी पीर बहन दिया जागे झूठ जिगर में तेरे खाजा झूठ जिगर में तन ना समझा इस डर में तन ना समझा इस डर में तू फंसे बैठा रे नादान में दुखिया सूरत लगाई बदले वान में जीवा के जाए पीर मेरी कौन बतावेगी पीर बहन दिया साथी राम तेरी सारी साथी राम तेरी वो सुध लेंगे घनश्याम तेरी वो सुध लेंगे घनश्याम तेरी मस्त गुरु के ज्ञान में दुखिया सूरत लगाई भले बान में जीवा के जाए पीर में कौन बतावेगी पीर बहन दिया बान में आगे को परमात्मा को याद करके भयंकर वर्षा लग जाती है। घोर अंधेरा छाया हुआ था, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, लंबे लंबे ताड़, कहीं पर शेर भगेरे चीख रहे थे। दुखिया कहने लगी, अगर एक जंगली जानवर मेरे को खत्म कर दें तो फिर भी मेरा छुटकारा है। लेकिन सजनों, कोई सामने न आ रहा था। आगे को विलाप करती हुई पति के खोज में आगे को बढ़ रही थी। हाय मेरे पति, फेरा होने के बाद में तेरा मुख भी नहीं देखा है, लेकिन अन्यायी मेरे भाइयों ने भरी जवानी के अंदर न जाने तेरे साथ में क्या जुल्म किए। इधर को दयाराम चपड़ासी मेहरबानों ड्यूटी बदलते के साथ में तोड़ी नगर को रवाना हो जाता है। कह रहा था, रे नाहर सिंह, अन्यायी तेरा भला नहीं होगा। जो बहन का मुकलावा तक नहीं हुआ है
और एक लालच लोभ में फंस करके माँ की दाई बहन को भरी जवानी के अंदर जिंदगी के लिए बेवा करके बिठा दी। दयाराम की ढेठ थी कि धर्मपाल का बचने का कोई सवाल नहीं है। दयाराम को मालूम भी थी कि भोजन के अंदर जहर दे दिया गया है, ये भी पूरा विश्वास था। लेकिन वो शांता देवी पति के वियोग में आगे तो रवाना हो रही थी। क्या होता है? ओ घटा जोर की छाई आई थी लियो बान इधर से दया का पुतला दयाराम चपरासी अन्यायी नाहर सिंह को बुरी तरह से नानत देता हुआ टोडी को चल रहा था। इधर से कौन? ओ शांता देवी
पति के वियोग में जंगल की तरफ आगे को बढ़ रही थी। पति के वियोग में जंगली जानवरों से कोई दहशत नहीं खाती है, लेकिन हाँ पति करती हुई वो सदाचारनी आगे को बढ़ रही थी। घर से कौन? दयाराम चपरासी तोड़ी नगर का रास्ता ले रखा था, लेकिन शांता देवी और दयाराम दोनों रास्ते में हेर फेर हो जाते हैं। हे देवी, कौन कहाँ की रहने वाली है? भयंकर रात के अंदर तू भरी जवानी के अंदर नौजवान लड़की है, कहाँ का इरादा है? हाय पिताजी, मैं दुखों से भरी कहानी आपको सुना नहीं सकती, लेकिन निर्भाग मेरे भाइयों ने मेरे निर्दोष पति को न जाने रात के टाइम में लेकर के गए थे, किस जाल में फंसा दिया, वो वापस आ गए। लेकिन मेरे पति का नाम धर्मपाल है, महरमपुर का रहने वाला है, और उसके साथ में न जाने क्या जुल्म हुए। मैं उनके वियोग में अपने पति को ढूंढती फिरती हूँ। दयाराम के पूरा विश्वास होता है कि ये वो है शांता देवी है, जिसको धर्मपाल हवा रात के अंदर हाय शांता कर रहा था। हाथ जोड़ करके दयाराम आंखों से आंसू पड़ रहे थे। सदाचारनी के आगे क्या कहना। ये शांता बेटी पति तेरा पड़ा जेल दरम्यान, लेके नाम तेरा रोता है मेरा।
कह रहा था? करने बेरा मैं आया था अपना भेद छिपा के, पति तेरा मन मरता दिखे सुन ले कान लगा के। ए मैं तने बात कहूँ समझा के, सुन ले धर के ध्यान, लेके नाम तेरा रोता है हो रहा है बेरा। शांता राम की सुन ली थी जब बात, मोटी बड़ी धरण के ऊपर थर थर करता था, थर थर करता था। जोड़े दोनों हाथ दया भी रोया कुंज समान, लेके नाम तेरा रोता है हो रहा है मेरा। शांता देवी तेरा गया ले करना, लेके नाम तेरा रोता है हो रहा है मेरा। शांता देवी ने दयाराम की सुन ली थी जब बात, मोती पड़ी धरण के ऊपर थर थर करता गात। अरे जोड़े दोनों हाथ दया भी रोया कुंज समान, ये लेके नाम तेरा रोता है भोरा है। मेहरबानो वो दयाराम चपड़ासी शांता देवी को क्या कहने लगा? साहब का भागों में लगा हुआ है डेरा, वहाँ पे सबसे विपत सुनिए काम बनेगा तेरा, काम बनेगा तेरा। अब भी गया मान ले मेरा, सुन लेंगे भगवान, ये नाम तेरा हो रहा है तेरा। ये शांता देवी पति तेरा है बड़ा ले करना, ये नाम तेरा रोता है हो रहा है तेरा। मेहरबानो दयाराम चपड़ासी कहने लगा, बेटी टाइम लगाने से लेकिन तेरी बर्दीली भाषा मेरे से सहन नहीं होती है। लेकिन खंडवे गांव की सीम के अंदर बाग के अंदर साहब कलेक्टर का कैंप लगा हुआ है 3 रोज से। अगर भाग दौड़ के साहब के अंदर पुकार सामने करे तो चाहते है तेरे पति की जान बच सकती है, लेकिन और कोई उम्मीद नहीं। क्या कह रहा बेटी वो बात बना से एक मील खाने से, तेरे पति की जान मुझे बातों में जाने से, बातों में जाने से। साथी राम के गाने से होता मूर्ख में ज्ञान, लेके नाम तेरा रोता है हो रहा है मेरा। शांता देवी पति तेरा है बड़ा ले करना, लेके नाम तेरा रोता है हो रहा है मेरा। मेहरबानो दयाराम ने सीधी कहने लगा कि बहुत जल्दी से जल्दी जाकर के ए बेटी वो बाग बना से 3 मील खाने से तेरे पति की जान बचेगी बागा में। और कोई बेजा नहीं है। अगर तेरे से पहुंचा जाए 3 रोज से साहब का कलेक्टर का कैंप लगा हुआ है और दिन निकले कैंप उखड़ जाएगा, फिर लेना देना कुछ नहीं रहेगा। बहुत जल्दी से जल्दी जाकर के तू उस साहब कलेक्टर को निड़ा ले। सदनों दयाराम के कहने से
वो दुखिया रात ही रात में जिधर को दयाराम भी साथ में था और जिधर को सुध बताई थी उधर को पति के वियोग में जल्दी क्या होता है। बाग के अंदर जाती है। रात रात में दुखिया पति के वियोग में क्या होता है। पाया के मैं छाले पड़िए आंखों से आंसू बढ़ते उस जन्म दुखियारी के शांता देवी प्यारी के हिसाब किताब बता दिया था। बेटी बीच में तंबू है हेट उनके सर के ऊपर है, कुर्सी के ऊपर बैठा पाएगा। ये मैं तेरे को इशारे में बतला देता हूँ। बाग के अंदर पहुंची, क्या होता है। जिस तंबू में बैठा कलटर वहाँ खाके गिरी पछाड़ एक दम रोई थी डगरा में बैठा कलेक्टर वहाँ पे पहुंची, जाके खाके गिरी पछाड़ एकदम रोई थी डकरा के। शाम कलेक्टर के घबरा के योग्य राफत भाई दयाराम की सुन के बाणी गैया सी डगराई, लेकिन चरण पकड़ लेती है, विलाप करने लगी। साहब भी
मेरे पैरों को छोड़ करके अपने दुखों से भरी कहानी मेरे को सुनाओ, मामला क्या है? आप कहाँ से आई है और किस बेवक के अंदर आकर के तू यहाँ पर मेरे पास में बिलाप करती है? क्या कहने लगी? शांता के दिले सुनो धर्म की पुतरी समझ पिता मेरा करती जो निस्तारा दुखों से भरी कहानी साहब कलेक्टर के सामने दुखिया बिलाप करके सुनाती है। देर लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप टाइम लगाओगे और निर्भाग मेरे भाई मेरे पति को खाने के अंदर उसके साथ में न जाने क्या जयाल फैलाया है और वो उसको मार करके रात रात में खत्म कर देंगे कहीं पर। अगर चलना है तो मेरी दुख कहानी को सुन करके इसी टाइम पर आप चलो। दर्दीली दास्तान को सुनकर के गार्ड को ऑर्डर देता है। घुड़सवार घोड़ों पे साहब भी घोड़े पे हो लेता है, लेकिन वो दुखिया पीछे रह जाती है। बाग से सीधा रास्ता लेते हैं, चारों नुक्कड़ घेर लेते हैं। सदनों कुछ दूरी के ऊपर एक चौराहा लगता था सड़कों का। इधर से गार्ड आ जाती है, घेरा मार लिया। साहब कलेक्टर घोड़े पे था। कौन? चारों भाई। नूर मोहम्मद थाने का सिपाही। थानेदार ने भेजा था कि जो खंडवे गांव की सीम के अंदर बाग में साहब का कलेक्टर का कैंप है उससे बचा करके इनको पास कर आओ। लेकिन घेरा ला लिया। पांचों आसामी घबरा गए। नाहर सिंह के सिर के ऊपर धर्मपाल की लाश की पोट बनी हुई रखी हुई थी। चार आसामी, दो आगे दो पीछे। गार्ड ने घेरा डाल दिया। कौन हो, कहाँ जाते हो? न बोला जी हम रोजगारी बंदे हैं, स्टेशन को जा रहे हैं। इसमें क्या है? इसमें हमारा सामान है। लेकिन एकदम से घबरा जाते हैं। साहब भी पहुंच जाता है। इस गठरी को नीचे खोलो। उतार करके नीचे पोट को खोलते हैं। निर्लाश थी। लाश को चौराहे के पास में सीधी लिटा देते हैं। अब इधर से कौन? पीछे से शांता देवी पहुंचती है। क्यों? वो बेचारी पैदल बड़ी धीरे धीरे हारी थकी हुई जाकर के पहुंची। चारों भाई, नूर मोहम्मद थाने का सिपाही, बीच में निर्दोष लड़का धर्मपाल की लाश पड़ी हुई थी। देख करके तड़ाच खा करके हाय मेरे राम मेरे साथ में। अरे निर्भागी मेरे भाइयों, तुमने मेरे साथ में भला नहीं किया है तो हमारी आत्मा को भगवान शांति नहीं देगा। भैया चले मन छोड़ी
माटी से लगाता है मेरी बेटी, एक कर्मों के लेख मिटाए से नहीं मिटते हैं, ये मेरे बस की बात भी नहीं है और तेरे बस की भी नहीं है। लेकिन बेटी रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा, धीरे धार करके बैठो, जो कुछ वो कुदरत करता है वो ठीक करता है। इधर को सजनों उसी रात को ठाकुर अर्जुन सिंह काम कला दोनों महल के अंदर सोते हुए थे। अचानक काम कला ठुकरानी के ओ धर्मपाल का किस्सा है दिमाग पर आता है। ठाकुर अर्जुन सिंह उस टाइम पर जागू था। अब काम कला ठुकरानी बैठ फेंकने लग जाती है। कहां पर? महरमपुर के अंदर, अपने महल के अंदर क्या होता है।
छिड़ जाती है दिमाग पर के एकदम से धर्मपाल का किस्सा कामकला को याद आता है तो बैर फेंकने लग जाती है। अरे मेरे निर्दोष बेटे धर्मपाल, तेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन मैं पापड़ ने तेरी बुराई करके तेरी अचली पर रच करके तेरे झूठा दोष लगा करके मैंने तेरे पिता ने गलती खाई, जो मेरी बातों को मान करके तेरे को निर्दोष को रोते हुए को महरमपुर से बाहर कर दिया। न जाने तू कहीं पर सुखी है या दुखी है, मैं पापड़ का उद्धार कैसे होगा धर्मपाल, तेरी कोई गलती और कसूर नहीं था। अर्जुन सिंह तड़ाच खा जाता है, जादू तमाम हकीकत को सुन रहा था। है मेरे बेटे धर्मपाल, मेरे सामने बहुत बलात् किया, लेकिन मैं तेरी बातों का ध्यान नहीं दिया रे कामकला, तेरी मेरा दिया धोकर के मेरा बुढ़ापा बिगाड़ दिया। मेरा निर्दोष बेटा चंदे वर्गी शान का न जाना कहीं भूखा है या पिसाया है, जिंदा है या कहीं दुखी है। ऐ कुदरत, दिन निकलने के बाद में मैं चैन से नहीं रहूंगा। जहां पर भी मेरा बेटा धर्मपाल मिलेगा मैं उसका पता लगा करके और उसको लेकर के महरमपुर के अंदर आऊंगा। सजनों, इधर को दिन निकला, चटिया नगर से एक आदमी आता है। चटिया नगर के अंदर कौन? ठाकुर अर्जुन सिंह दोबारे ब्याह था, वो कामकला थी, वो चटिया नगर की थी। आकर के उसको खबर देता है कि कामकला की माता है वो मर चुकी है। और ठाकर ठुकरानी बैठ करके चटिया नगर को जा रहे थे कि बाद में मैं अपने बेटे धर्मपाल का पता लगाऊंगा। लेकिन सजनों, वो सड़क उसी चौराहे पर आती थी जहां पर निर्दोष धर्मपाल की लाश पड़ी हुई थी। साहब कलेक्टर तनाव अरंगा दुनिया उदास बैठी हुई थी। अब वो बराबर के कार निकलने लगी। अर्जुन सिंह उदास लोगों को देख करके दुख कहानी पूछने के लिए गाड़ी को वहां पर रोकता है कि मामला क्या है, सब लोग यहाँ पर उदास बैठे हैं। दुख कहानी पूछने के लिए आगे को बढ़ा। चारों तरफ को भीड़ थी लगी हुई थी, लेकिन ठाकुर अर्जुन सिंह आगे को बढ़ा। क्या देखता है, हाय मेरे राम, ये मेरा निर्दोष बेटा धर्मपाल है। जाकर के तड़ाच खा जाता है, बेहोश हो जाता है। और मेरे बेटे धर्मपाल, मेरे को ये पता नहीं था कि तू मेरे को दोबारा नहीं मिलेगा। इधर को जो मौसी कामकला थी कुंज की तरह चिल्लाती है, तड़ाच खा करके गिर जाते हैं। मेरे निर्दोष बेटे धर्मपाल, तेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन मेरी पापड़ की अक्ल खराब होकर के ये दिन मैंने तेरे को दिखाए गिलाप करने लगी। लेकिन शांता देवी कहने लगी, निर्भाग कामकला, तेरे मन की चाही होगी, तेरे घी के चसके झूठा रो रो करके दुनिया दिखावा क्यों कर रही है? क्या कहने लगी? क्या कह रही थी? कौन वो दुखिया शांता देवी? कामकला पापड़ से मेरी फोड़ गई तकदीर। अरे राजी होकर देख लिए इस मुर्दे की। क्या कहने लगी?
कह रही थी, महरमपुर में चल के पापन टोडी के माया कर्मों से के देश पड़े से कर्म ही बड़ा बताया। होनी ने सब खेल खिलाया, हो लिया वक्त अखीर, राजी होके देख लिए इस मुर्दे की तस्वीर। क्या कहने लगी, चीज सभी है खाई, मन की चाहिए होगी तेरी गुणमा बड़ाचारी, फिर मन की चाहिए होगी सब थारी हो गई ठारी, सुन पापन हत्यारी, महरमपुर में क्या है मेरा चीज सभी है ठारी। अरे धन दौलत और महल अटारी सब तेरी जागीर, राजी होके देख लिए इस मुर्दे की तस्वीर। क्या कहने लगी, तुझको नरक मिलेगा, सतवंती की बात सही से पूजा फर्क मिलेगा। अरे सतवंती की बात सही से पूजा फर्क मिलेगा, सुन के यहाँ के पीर राजी कुंज की तरह कुल्लाने लगी, लेकिन इधर को काम कला मस्तक को दे दे करके मार रही थी मेरे बेटे धर्मपाल। तो निर्दोष है, तेरा कोई दोष नहीं, लेकिन जो दोष कसूर है मेरा पापन का है। लेकिन बेटा अब मैं करूं क्या। इधर को साहब का लट्टर शांता को छाती से लगाता है। क्या कहने लगा, मेहरबानों, शांता को छाती से लगाता है, साहब का लट्टर ढेर बांधता है। इधर को काम कला ठाकुर अर्जुन सिंह को समझाता है, कर्मों के लेख नहीं मिटते हैं, लेकिन तहरीर लिख करके चपरासी को कलेक्टर साहब किसके डॉक्टर के सामने भेज देता है। साहब की मोहर देख करके कार को लेकर के उसी चौराहे पे पहुंचता है। बड़े ढंग से इंतजाम करने लगा, ठंडी औषधें पिलाने लगा। कहते हैं भगवान की मर्जी से डॉक्टर साहब बड़ी अकलबंदी से काम करता है। जहर का असर था, दूर होता है, लड़के को होश होता है। माता पिता बैठे हुए थे, इधर को मौसी कुंजसी को ला रही थी, लेकिन
चरणों में गिर जाता है माँ तेरा कोई कसूर नहीं था माता पिता, ये मेरे कर्मों के भोग थे जो मेरे को भोगने पड़े, आपकी कोई गलती नहीं है। मेहरबानों, उसी जगह पर साहब ने 6 मुलजमों को पकड़ के काले पानी भेज दिए। धर्मपाल अर्जुन सिंह कांकरा ठुकरानी शांता देवी गाड़ी से बैठ करके वापस महरमपुर को आ जाते हैं। बड़ी खुशी से आनंद से परिवार के अंदर रहने लगे। इसी जगह पर इतिहास समाप्त हो चुका।